सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आ चुका है गेट एश्योर। गेट एश्योर में अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अगर आपका गेट 2025 किसी वजह से आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जाता, तो अनअकैडमी 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देगी। यानी कि जैसे अभी सितंबर खत्म हो गया, तो अब आप अगर अक्टूबर से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का भी आपके पास टाइम है। इन 4 महीने में अगर आपने तैयारी की और आपको लगता है कि यार जनवरी के बाद फेब में जो एग्ज़ाम हो उसमें मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर फेब में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। यानी फेब टू फेब वापस से आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ, हालांकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप देखिए। सबसे पहली चीज़ तो आपको एडमिट कार्ड अपना सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद योर मार्कशीट। ठीक है, मार्कशीट का मतलब हो गया कि आपको ये बताने के लिए कि आपका गेट का एग्जामिनेशन आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ना मिनिमम अनअकैडमी प्लस पे 600 आवर्स ऑफ वॉच मिनट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको ना एटलीस्ट 40+ टेस्ट दिए होने चाहिए। मिनिमम 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर ओनली प्लस सब्सक्रिप्शंस विल बी एप्लीकेबल एज एन एक्सटेंशन और एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ बोथ प्लस एंड आइकॉनिक। तो चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो, तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन लोगों के लिए जो अभी 4 महीने में थोड़ा सा रिग्रेस एफर्ट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके ऐप पे ऑटोमेटिकली विजिबल रहेगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको ये टारगेट कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आप अपनी मार्कशीट को सबमिट करिए, अनअकैडमी टीम आपको वहाँ पे हेल्प कर देगी आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करने में। तो ये गेट एश्योर आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी गेट के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस पे जो लोग अभी भी 25 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, 25 के लिए प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए 5999 कर दिया गया है। ठीक है, 5999 में आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो। और ये जो ऑफर है ये आपका 30 सितंबर यानी कि आज रात तक वैलिड होगा, तो आप ये सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हो। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अप टू 50% ऑफ यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें आपको 3 महीने के साथ साथ 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। बट यार मेजर यहाँ पर जो हाईलाइट है वो है कि जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी दिया जा रहा है 14999 में। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन 14999 में आप ले सकते हो। और अनअकैडमी प्लस पे आके देखिए, तैयारी करने में अभी टाइम तो लगेगा आपको मिनिमम 1 ईयर का डेडिकेशन के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी रैंक लेके आना चाहते हो। ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसकी मदद से आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में फ्रेश तैयारी स्टार्ट करके रैंक लेके आ सकते हो। क्रैश कोर्सेज या बाकी अदर कोर्सेज उनके लिए होते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी होती है या जिनकी तैयारी 70-80% कंप्लीट होती है। 10-20% जिनकी तैयारी में लगता है कि यार अभी भी कमी रह गई, वो लोग वहाँ पे आके चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं जितनी चीज़ें उनके बाकी रह गई। बट कभी भी 3-4 महीने में फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं हो सकती। तो अपने आप को कम से कम यार 1 साल का रियलिस्टिक टाइम दो, 1 साल तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालो, डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सारे कोर्सेज को पढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, तब आपकी गेट में अच्छी रैंक ऑटोमेटिकली आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, राइट। इसके अलावा देखिए 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन आपके अनअकैडमी में। एक तो आपका अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक। प्लस में तो आपको सारे फीचर मिल ही जाते हैं, आइकॉनिक में आपको ये सारी किताबें भी मिल जाती हैं। ठीक है, जैसे EMFT, नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी किताबें ना हार्ड कॉपी में आपके घर पे पैक करके भेज दी जाएंगी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी ब्रांच EC है तो भी आपको ये सारी किताबें जैसे EDC, नेटवर्क, EMFT, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल, ये सारी किताबें, इसमें से 2 किताबें, इनफैक्ट 3 किताबें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, तो आप इनको ऑप्टेन कर सकते हो वंस यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, हार्ड कॉपी आपके घर पे पैक करके भेज दी जाएगी। बाकी अभी अनअकैडमी प्लस पे आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें जो नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सिग्नल सिस्टम। मनोज सर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, या जो लोग अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी हैं और वो इन क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स के थ्रू भी अपनी 25 की जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको 25 में एग्जाम देने का मन है तो। ठीक है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ देखिए, इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपका क्रैश कोर्स होगा इसमें कुछ कोर्सेज लाइव करवाए जाएंगे, कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली इसको आपको अपनी पेस पे कैचअप करके ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी रहेगी। राइट, ओके, राइट, सेम गोज फॉर EC एज वेल। ठीक है, बाकी यार ये हमारे लास्ट ईयर के रैंकर्स, तो आप भी इस बार अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी भी इनिशिएटिव ने आपकी जर्नी में हेल्प किया है या फिर आपको रैंक लाने में हेल्प की है, तो ज़रूर आप भी इस रैंकर का हिस्सा बनेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हमें बहुत खुशी होगी।
अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे थे, यूट्यूब पे कब स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा। तो यार उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को 2 अक्टूबर को एक डिटेल्ड सेशन लेके दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 अक्टूबर तक का टाइम चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी प्लस की क्लासेस चल रही थी, तो करीबन 4 घंटे मेरी सुबह क्लास चल रही थी, जिसमें 9 बजे से स्टार्ट होता था, 9 से 11 आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 बज जाता था, फिर शाम को भी मेरी 3 साढ़े 3 घंटे की क्लास होती थी, तो करीबन 7 साढ़े 7 घंटे मेरी प्लस की क्लास में चले जा रहे थे। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। और वैसे भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होंगे होंगे तो अक्टूबर में ही। प्लान्स मैं आपको सितंबर में देने को बोल रहा था, बट वो प्लान में बहुत सारे टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना था, बहुत सारे अदर लोग भी इन्वॉल्व थे, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से वो मैं एक कॉन्क्रीट प्लान आपको नहीं दे पाया। बट 2 अक्टूबर को मैं आप लोगों को एक कॉन्क्रीट प्लान दे दूंगा, और फिर हम लोग एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्सेज की, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, नाउ वर्क हार्ड एंड ट्राई टू गेट अ गुड रैंक इन द रिमेनिंग टाइम, ठीक है। तो राइट, ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन। टाइमर को मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस बार आपके आपके जनरली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे रीजन्स वगैरह आपको खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर तो नहीं पूछा है, बट इस क्वेश्चन में एक फॉर्मेट पूछ रहा है कि अगर आपका एक कर्व है x² + y² = a² और x + y = a, यानी कि एक सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन बोल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो जाए, तो उनके बीच में जो रीजन बाउंड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके एरिया का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन हमको क्या लिखना चाहिए। तो इनमें से ABCD ऑप्शंस आप लोगों को मेंशन किया गया है। अब एक ऑप्शन इसमें से जो सबसे बेस्ट है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे तो दिख रहा है साफ साफ इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, फिर भी आप लोग ट्राई कर लो फटाफट। 10 मोर सेकेंड्स आर लेफ्ट। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले तो बना लेते हैं एक सर्कल। ये लो, बन गया ये आपका सर्कल, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। यहाँ से हो गया x² + y² = a², ठीक है। ये पॉइंट आपका A, ठीक है। ये पॉइंट चलो, ये भी A हो गया, इसको -a कर लेते हैं और इसको -a कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब वो स्ट्रेट लाइन है x + y = a। दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि समझिए इस पॉइंट और इस पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखें, तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है। देखो, एक तो ये रीजन बाउंड हो रहा है इनके बीच में, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, इसमें काफ़ी सारे क्वाड्रेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप नोटिस करो, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला रीजन था जिसमें कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, इंटरसेक्ट कर रहे थे, दिस रीजन, ठीक है। दिस वॉज द रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। तो अब अगर आप देखो यहाँ पे, इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिप कट कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। समझिए कि मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे वर्टिकल कट कर ली। जैसे ही मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप कट की, यहाँ पर बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। y हो जाएगा यहाँ से x - a, सॉरी a - x, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √a² - x²। तो अगर इस रीजन का एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो हमको लिखना पड़ेगा r1 dx dy। ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप की वजह से इनर बॉक्स y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। y की लिमिट हो जाएगी a - x से लेकर
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट हो जाएगी यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो जब आप स्ट्रिप को मूव करोगे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से राइट मोस्ट पॉइंट तक, तो एक्स आपको मिल जाएगा 0 से ए डी एक्स। एक बार ये देखते हैं ये हमारा आंसर कहीं से मैच कर रहा है। वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 टू ए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका ए ऑप्शन इज़ 100% मैचिंग। एक बार सभी लोग चेक कर लो और मुझे बताओ कि क्या आपका भी ए आंसर यहाँ पर मैच किया था या नहीं किया था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगा कि अच्छा अगर इसके आगे कैलकुलेशन भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। इसके आगे कैलकुलेशन, ये जो एरिया आपका बीच में ट्रैप हो रहा है वो एरिया कितना आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो x की लिमिट 0 टू ए, y की लिमिट a माइनस एक्स से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई हो जाएगा और भाई ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, x की लिमिट है 0 से, इसको आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स और ये बचेगा डी एक्स। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बचेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट आ रहा हो तो जनरली आप क्या कर सकते हो, आप मान लो कि आपने x को मान लिया कुछ रिप्लेस कर लो ए साइन टी टाइप से कुछ। ठीक है, तो डी एक्स आपका हो जाएगा ए कॉस टी डी टी, ये आपको डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप ये कैलकुलेशन करो तो एक बार लिमिट देख लेते हैं। एक्स की जगह पे 0 डालोगे आप तो टी आपको मिल जाएगा 0, एक्स की जगह पर ए डालोगे तो टी मिल जाएगा पाई बाई 2। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि ये मिल जाएगा आपको ए कॉस टी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये माइनस ए और एक्स की जगह पर ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो दिस विल बिकम ए साइन टी डी टी। समझ आ गया ना। बेसिकली यहाँ पर आप पुट कर दो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, तो ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, मॉड लगा हुआ है तो ए कॉस टी हो जाएगा माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ए कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए साइन टी माइनस ए कॉस टी माइनस ए टी। ठीक है, माइनस ए टी। लिमिट टी की कहाँ से कहाँ तक आप पुट करोगे, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। अब टी की जगह पे एक बार पाई बाई 2 पुट करो तो मिलेगा ए साइन पाई बाई 2 माइनस ए कॉस पाई बाई 2 माइनस ए पाई बाई 2। ठीक है, टी की जगह पे 0 डाल देते हैं, 0 माइनस ए। ठीक है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू ए, कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा 0, this will become minus a pi by 2 and this becomes plus a. Overall answer becomes 2a minus a pi by 2। ठीक है, a को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 माइनस पाई बाई 2 यूनिट स्क्वायर, ये उस रीजन का एरिया आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार आप लोग फिर भी वेरीफाई कर लेना, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सही है भाई, और लिमिट 0 से पाई बाई 2 ही थी। जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ कैलकुलेशन, तो ए तो 0 हो गया माइनस ए पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ए 2a माइनस ए पाई बाई 2, बिल्कुल ठीक है। तो ये कैलकुलेट भी आप आगे कर सकते थे, राइट। चलो अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। एक रीजन दिया गया बाउंडेड बाय पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इक्वल टू 4y,
आपसे पूछा गया डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ay दे दिया, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 bx बाई द वे उसने दे दिया ऐसा। तो जब भी इस टाइप का कोई डबल इंटीग्रेशन आता है इन दोनों के बीच में, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 16ab/3। ये जो 16ab/3 आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये 16ab/3 तब लिख सकते थे आप जब इन दोनों कर्व्स के बीच में जो रीजन ट्रैप हो रहा है उस रीजन का आपको यहाँ पे एरिया पूछा जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जैसे अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता 1 dx dy, सपोज इस क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा होता ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx है, तो आप ये कैलकुलेशन करके बताइए कि इन दोनों के बीच में जो रीजन ट्रैप हो रहा है उस रीजन का एरिया कितना है, ठीक है। तो जो रीजन ट्रैप हो रहा है तो उसका आंसर 16ab/3 होता है। समझे ना मेरी बात को? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 1 dx dy पूछा, y dx dy आपसे पूछा गया, तो उसी हिसाब से आप सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट हो जाओ, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे y dx dy लिखा गया, तो अकॉर्डिंगली आपको पहले तो बनाना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर y dx dy सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना आंसर आना चाहिए इसका। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में हो जाना चाहिए आराम से ये क्वेश्चन आपसे। बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट मैं और ये ऐड कर सकता हूँ कि जब भी दो पैराबोलाज वाले क्वेश्चंस आते हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दो पैराबोला के बीच में ये रीजन है वो रीजन है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपसे ये फिर मतलब वॉल्यूम टाइप का कुछ पूछता है या वाई डी एक्स डी वाई टाइप का भी पूछता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जो रीजन होता है इन दोनों पैराबोलास के बीच में, है ना, वो हमें हमेशा ओवरलैपिंग रीजन नहीं देता है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे नीचे वाला रीजन आपको दे देगा। कहने का मतलब है कि जैसे ये पैराबोला है, ठीक है, सपोज कि एक पैराबोला ये है और एक ये है, ठीक है, तो ना उसमें ये वाले रीजन में आपसे एरिया कैलकुलेट करवा के दे देगा नीचे वाले में। तो पैराबोला के क्वेश्चंस में थोड़ा केयरफुली पढ़ा करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में, इसमें तो खैर यही पूछा है कि जो दोनों के बीच में ट्रैप हो रहा है उसमें कैलकुलेट करके बताइए, बट हर बार ऐसा नहीं पूछता है, क्योंकि पैराबोला के हम जितने भी क्वेश्चंस लगाते हैं क्लास में तो हमको ऐसा लगता है कि हमेशा ट्रैपिंग वाला ही पूछता है, तो क्वेश्चन पढ़ना हम छोड़ देते हैं पैराबोला देखते ही। तो इस बात का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। तो देखिए, दो पैराबोलाज आपको मेंशन किए गए, ठीक है, ये देखिए एक पैराबोला है ये वाला, एक ये पैराबोला है, दूसरा पैराबोला है ये वाला, दिस इज द पैराबोला। तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। आ, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ग्रीन, ये आपको दिख रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो आपको येलो वाला दिख रहा है ये आपको दिख रहा है भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। रही बात इंटरसेक्शन पॉइंट की, तो बहुत ही क्लियर है कि इंटरसेक्शन पॉइंट 4,4 ही आना चाहिए, तभी आपका एल एच एस आर एच एस। वैसे आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, बट साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये पॉइंट भाई साहब आपका 4,4 हो जाएगा, ठीक है। ये बीच का रीजन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ये देखिए ये रीजन है जिस पे हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है, दिस रीजन।
अब इस रीजन में मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप कट कर लेता हूँ। ये लो, मैंने एक स्ट्रिप यहाँ पे कट कर ली। ठीक है। ये देखें, तो जब ये स्ट्रिप मैंने यहाँ से कट की तो ये येलो वाली लाइन पर था, यानी कि यहाँ से जो y की वैल्यू होनी चाहिए थे वो होनी चाहिए थी x²/4। ऊपर वाली लाइन ग्रीन पर थी, यहाँ से जो y की वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2√x। ठीक है, बाकी देखो x तो 0 से 4 ही रहेगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन था, एक बार मैं देख लेता हूँ, y dx dy था ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, ये आपका हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन y dy। y की वैल्यू आपको मिल जाएगी x²/4 से लेकर 2√x तक। x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर 4 तक, ये मिल जाएगा dx तक। ठीक है, यहाँ से मिलेगा x=0 से 4, ये मिलेगा y²/2। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी x²/4 से 2√x dx। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहीं पे यार सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते टाइम पे। चलिए 1/2 तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इसको अंदर डालते हैं। ये मिल जाएगा आपको 4 2√x, 2√x, तो y² हो जाएगा 4x माइनस x²/4 हो जाएगा x⁴/16। एक बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 1/2 ये हो जाएगा x²/2, मतलब कि 2x², x⁵/80, और x की जगह पर आपको पुट करना पड़ेगा 0 से 4। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, पुट कर देते हैं 4। तो सबसे पहले 4 में पुट करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 16 32। 1/2 दिस विल बिकम 32 माइनस 4⁵5/80, 4⁵5/80। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 1/2 32, इसको मैं लिख लेता हूँ 16 × 64/80। ठीक है, 1/2 दिस विल बिकम 32 माइनस 16 से इसको काट दो 5, तो दिस विल बिकम 64/5। ठीक है, 64/5 में अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 को, तो ये 160, यानी कि 160 माइनस 64/10, दिस विल बिकम 96/10, या फिर 48/5 यूनिट क्यूब यहाँ पर आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन ही है इसमें जो है, कैलकुलेशन को अगर आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से करोगे तभी सही होगा यार, कहीं ना कहीं पे नहीं तो गलती होना ही होना है। मैं कल वाली क्लास में भी आपको सेम चीज़ समझा रहा था। ठीक है, तो 48/5 इसका ए ऑप्शन भी दे रखा है। तो अब देखो, इसका मज़ा ही अलग है कि आपने फुल कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चन को अप्रोच किया, एक एक चीज़ों को सही बिठाया, फॉर्मूला सही लिखा, स्ट्रिप सही काटी, क्वेश्चंस को रखा, क्वेश्चन में एक्सप्रेशन को रखा, कैलकुलेशन कॉन्सेंट्रेशन से करते गए, ये वाला आंसर आपका आ गया। और जैसे ही आपने ये वाला आंसर ऑप्शन में देखा, ऑप्शन मैच कर गया ना, तो उसकी खुशी भाई अलग होती है। ठीक है, कहीं अगर ऐसा हो कि आपने सब कुछ सही किया, स्ट्रिप भी सही काटी, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन में भी सब कुछ ठीक किया, बट यहाँ पर आंसर जो आया वो ऑप्शन में नहीं है, तो वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डामाडोल होता है। दोबारा से जाके कैलकुलेशन चेक करना ना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी जब आपको एक स्क्रिबल पैड मिलता है ना, उसमें तो यार और भी ज़्यादा मुश्किल होता है इस चीज़ को चेक कर पाना। तो अभी से आदत डालने की हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर लाने की आदत डाल चुके होंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के करो। अब आज ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको मैं करवा दे रहा हूँ। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y = 2√x। आप इसको y² = 4x टाइप का शेप बना लेना, क्योंकि 2√x दिया हुआ है तो बेसिकली पॉजिटिव साइड वाले सेक्शन की बात कर रहा होगा। शेप ऐसा बना लेना, एक है y = -x, और x एक्सिस में 1 से 4 के बीच में ये आपको बाउंड करके दे रहा है। ओके, चलो भाई करो ट्राई। ठीक है, दो मिनट का टाइम मुझे लगता है सफिशिएंट होगा, एटलीस्ट ग्राफ तक तो आप पहुंच ही जाओगे।
2 मिनट के अंदर अंदर। अब देखो भाई, इसमें अगर आपको वही मज़ा चाहिए, ठीक है, वही मज़ा चाहिए कि आपका आंसर मैच हो जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कैलकुलेशन करते टाइम पे मतलब दुनिया जहाँ भुला दो यार, ठीक है, दुनिया जहाँ आप कैलकुलेशन करते टाइम पे भुला दो, फुल कंसंट्रेशन से, 200% कंसंट्रेशन से करो। भले ही 4 स्टेप ज़्यादा लिख लो, हर स्टेप में अलग कैलकुलेशन करो, बट कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो सकती यार, ठीक है ना। डन है भाई, चलो आ जाओ। एक तो कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये ठीक है। दूसरा आपको दिया गया वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ऐसा कुछ होगा ना, ये देखो, ये ग्राफ बना दिया मैंने वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। और भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये होगा वाई इक्वल टू 2√x, ये प्लस वाला, और ये नीचे वाई इक्वल टू -2√x। समझो मेरी बात को, ये ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये भाई वाई इक्वल टू 2√x जो हमको चाहिए, और ये आपका दिस इज द स्ट्रेट लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू 2√x, हाँ एक्स इक्वल टू 1 दिया और एक्स इक्वल टू 4 दिया हुआ है। पहले ये दोनों तो बना लो, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 4। तो भाई एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये लिखो, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स इक्वल टू 4 कहीं आ जाएगा यहाँ पर। पहले तो यार अपना रीजन मार्क करो कि आपका रीजन कौन सा है जो आपको शेड करना है, ठीक है, जो आपको शेड करना है। तो उसमें देखिए ये 2√x इन्वॉल्व होना चाहिए, माइनस एक्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो भाई साहब ये रीजन आ जाएगा आपका, समझ रहे हो। ये मत ले लेना नीचे वाला, कि ये यही मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि ये आपने बनाया पैराबोला, ये आपकी गई यहाँ से रेड वाली स्ट्रेट लाइन, और आपने सोचा इन दोनों के बीच का रीजन ले लेता है। अरे नहीं भाई, पहले पूरा क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से पढ़ लो, क्या कहना चाह रहा सवाल, ठीक है ना। ओके, ये रीजन है पूरा का पूरा। अब इसमें अगर क्या करोगे, बस स्ट्रिप काटो, हो गया काम। अब तो क्या बचा इसमें, ये लो भाई, स्ट्रिप मैंने कट कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट की, आपको बताना है कि इसमें लोअर लिमिट किसके बराबर हो जाएगी। लोअर लिमिट हो जाएगी वाई इक्वल टू माइनस एक्स, अपर लिमिट हो जाएगी वाई इक्वल टू 2√x, एक्स की जगह पर 1 to 4 आप कर दीजिए, ओके। तो हमको सॉल्व करना है यार, 1 dx dy, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा y इक्वल टू माइनस एक्स से y इक्वल टू 2√x, ये आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 1 to 4 dx, ठीक है। तो ये हो गया था 1 to 4
यहाँ से अगर हम लोग पुट करें तो ये मिलेगा 2√x प्लस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मिलेगा 2x⁻³ डिवाइडेड 3/2। यहाँ से मिल जाएगा भाई x²/2। लिमिट अगर हम पुट करें तो मिल जाएगा 1 to 4। ठीक है, तो ये आपका बचेगा 4/3। 4/3 इसकी जगह पर हम 4 पुट कर देते हैं, तो ये बेसिकली √4 8 हो जाएगा, प्लस दिस इज ऑल्सो 8, माइनस x की जगह पे 1 पुट कर दो तो ये मिल जाएगा 4/3 प्लस 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आपको मिलेगा इवेंचुअली 32/3 प्लस 8 माइनस 4/3 माइनस 1/2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास फाइनली आ रहा है। इसको एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लेते हैं। 32/3 प्लस 8 माइनस 4/3 माइनस 1/2। ठीक है, 6 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, तो 64 प्लस 48 माइनस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 64 प्लस 40 माइनस 3/6। दिस विल बिकम 101/6 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया आप कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, 104 में से 3 घटाओगे तो 101 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखो, मैंने अभी तक ढंग से ऑप्शन नहीं देखा था। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देखा, सॉल्व करते टाइम पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। एक एक स्टेप्स को मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा, कहीं पर अगर लिमिट्स वगैरह पुट करनी थी उन लिमिट्स वगैरह को प्रॉपर तरीके से प्लग इन किया। अब ये आंसर मेरा आ गया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन देखने जाऊँगा। अब देखो भाई, ऑप्शन में दिख गया ना 101/6, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इसकी खुशी अलग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में फुल कॉन्सेंट्रेशन से ठंडे दिमाग के साथ आपने क्वेश्चन को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद अगर आप उसका सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो सही से, मतलब कि और देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आप ये नहीं बोल सकते कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके रेंज में क्वेश्चन था, होना ही चाहिए था। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका डेटा थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा ना। ऐसा तो नहीं रहेगा कि जो आप क्लास में क्वेश्चन करके गए डेटा भी वही दे देगा, लैंग्वेज भी वही दे देगा, कुछ तो चेंजेस करेगा ना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। तो आपको बस उसको इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। इसी को बोला था कि थोड़ा सा बस एप्टीट्यूड होना चाहिए, बाकी कितनी प्रैक्टिस आपने करी ये मैटर करती है। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ आते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो आप लोग भी बताना आप में से कितने लोगों के एग्जैक्ट आंसर्स मैच कर रहे हैं। ओके, चलो इस क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट ले लो। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है इंटरसेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक तो पैराबोला है, दूसरी लाइन भी आपको दिख रही है y = mx + c, इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने में इट मे टेक अ लिटिल बिट टाइम। ओके, चलो एक बार ट्राई करो आप लोग इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा इन द सेंस कि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं यार।
चलो टाइम अप, करते सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या दिया हुआ था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। कर्व ट्रेसिंग भाई, कर्व ट्रेसिंग पहली क्लास। कर्व ट्रेसिंग की इसीलिए मैं लेता हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाओ उसमें। ये लो, x y, ये मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। दूसरी इक्वेशन आपको जो यहाँ पे दे रखी है ना, इसको आप लिख सकते थे y इक्वल टू एक्स प्लस टू। पहले तो इन दोनों का कैलकुलेट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, y की जगह पर x प्लस टू पुट कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 9x। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी यार 1,4। y आपको मिल जाएगा 3,6। तो जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं दैट इज, x को अगर मैं 1 ले लूँ तो y मुझे 3 मिल रहा है, x को अगर मैं 4 ले लूँ तो y मुझे 6 मिल रहा है। तो 1,3 एंड 4,6 आर द टू इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस टू। y इक्वल टू x प्लस टू। ठीक है, ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स प्लस टू की। ठीक है, जब x को 0 डालोगे तो y2 मिल जाएगा, y को 0 डालोगे तो x माइनस टू मिल जाएगा। इन दोनों के बीच का जो रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, ये इसके बीच का रीजन। ठीक है, चलो इसको हम कर लेते हैं वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ से मैं काटता हूँ, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, जहाँ जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हो रहा है वो वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ 1,3 एंड दिस इज 4,6। वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से नीचे स्ट्रेट लाइन है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू, और ऊपर तो भाई y इक्वल टू 3√x। पूछा क्या गया क्वेश्चन में, एरिया इनके बीच में कितना बाउंड हो रहा है। ठीक है, चलिए एरिया बाउंडेड कैलकुलेट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा 1 dx dy। y की जगह पर हम लोग रख देते हैं एक्स प्लस टू से लेकर 3√x तक। x का जो वैल्यू होगा वो तो चला जाएगा 1 से लेके आई थिंक 4 तक चला जाएगा ना, 1 से 4 तक। ठीक है, कर देते हैं इसको सॉल्व। ये तो कंपैरेटिवली आसान लग रहा है। चलो अब यहीं पे मैं बोल रहा हूँ ना, यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लैप्स भाई मत होने देना। डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है 2 बार इंटीग्रेशन करना। 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x² 2 -2x, और x इक्वल टू 1 से 4 हम लोगों को यहाँ पे पुट करना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2x की पावर 3/2 माइनस x² 2 -2x, और ये मिल जाएगा x इक्वल टू 1 to 4। ठीक है, अब x की जगह पे यहाँ पे 4 रखो, √4 का मतलब 2, तो ये हो जाएगा 16 -8 -8 माइनस, अब x की जगह पे 1 रखो, 2 माइनस 1/2 -2, आंसर आ जाना चाहिए था 1/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, अब भाई मैंने ये आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब कुल मिला जुला के यहाँ पर चेक आपको क्या करना है कि ऐसा 1/2 हमारा ऑप्शन में है या नहीं है। तो अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो बी ऑप्शन आपको बिल्कुल सटीक मिल जाएगा। ठीक है, देख लो भाई 1/2 मैच कर गया यूनिट स्क्वायर। चेक कर लो आप लोग इसका आंसर। आई थिंक सभी का 1/2 यूनिट स्क्वायर इसका आना चाहिए, आंसर आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए भाई। ठीक है, परफेक्ट।
तो अब इतने सारे क्वेश्चंस को मिला जुला कर अगर आप थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो आप एक चीज़ ये सीख सकते हो कि पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? वेक्टर कैलकुलस में। जैसे कि आपको ग्रीन्स थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो ग्रीन्स थ्योरम का लास्ट स्टेप ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो सकता है, या स्टोक्स थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो उसका लास्ट कैलकुलेशन इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। तो कभी भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे गेट का ना, तो आपको डबल इंटीग्रेशन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, जितना इसका हाइप है, जितना इसके अराउंड डिस्कशन होता है। उसका रीज़न ये है कि इसके अराउंड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको वेक्टर कैलकुलस में देखने को मिलेंगे, या फिर इस टाइप के मॉडल आपको देखने को मिलेंगे रैंडम वेरिएबल में, ठीक है, जहाँ पे डबल इंटीग्रेशन की मदद से आप रैंडम वेरिएबल को बड़ी आसानी से, टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। परफेक्ट, चलो भाई आ जाओ अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको देता हूँ 2 मिनट का वक्त। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें पूछा गया वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द सरफेस ओवर द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू वाई। तो ये प्रोजेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, उसका देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल, ये गेट का ही क्वेश्चन है। गेट की लैंग्वेज ही आप सब समझ पाओगे जो आपने वो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो आप समझ पाओगे जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया था ना, उसको आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, उस पर बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस की होगी, समझे। चलो करो ट्राई इस क्वेश्चन को। वैसे तो बहुत सीधा सा सवाल है, सवाल को एक मैथमेटिकल रूप दे दोगे ना, फिर आसानी से क्रैक हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। बस इसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज दे देनी है, भाषा दे देनी कि जो कह रहा है उसको उतारें कैसे शब्दों में। ओके, हो गया होगा ये क्वेश्चन तो। चलो मैं समझा देता हूँ यार। पहले तो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये बेसिकली जानना चाह रहा है, ठीक है। बाकी ये प्रोजेक्शन वगैरह कैसे होता है ये सब काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है, तो मैं वो समझाने के पीछे नहीं जा रहा हूँ। बस इसका जो एक मैथमेटिकल रूप है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूछा गया है सवाल में, और जो इसका आर है, आर को उसने इस तरीके से मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन कर रहा है? ट्रायंगल बोल दिया, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये जो है ना, ये डेटा, ये इसका है, ठीक है। दिस इज द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द लाइंस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू 1 यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो पहले यही बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई। एक ये हो गया, एक हो गया एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस, एक ही हो गया। एक हो गया वाई इक्वल टू 1 यानी कि ये लाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपका एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हो जाएगा। चलो ये हमारा रीजन आ गया। अब इसमें आप एक स्ट्रिप कट कर लो, ये लो, इसमें मैंने एक स्ट्रिप कट कर दी, ठीक है।
यहाँ पर y x 1, बाकी मूव करोगे तो x 0 से 1 मूव कर जाएगा। ये बचेगा डबल इंटीग्रेशन e की पावर x dx dy r, ठीक है। इनर बॉक्स आपका हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। y की लिमिट आप कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर 1 तक कर देंगे, ये हो जाएगा dx। x की लिमिट आप कर देंगे 0 से 1 तक, x हो जाएगा आपका 0 से 1। यहाँ पर मैं e की पावर x बाहर अगर ले लूँ तो ये हो जाएगा dy 1 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व करना है। e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर x, e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर x, और x की लिमिट यहाँ पर है 0 से 1। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x अगर मैं यहाँ पर रखूँ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा x माइनस 1, ठीक है। परफेक्ट। अब यहाँ पर करते हैं e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ये मिल जाएगा मुझे 2e की पावर x माइनस एक्स ई की पावर x, और x की लिमिट आप पुट कर दो 0 से 1, पहले 1 पुट करते हैं तो ये मिलेगा 2e माइनस ई, फिर 0 पुट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करोगे ये मिल जाएगा 2, ठीक है। ओवरऑल आंसर बिकम्स e माइनस 2 यूनिट क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ से मिलना चाहिए था, e माइनस 2 यूनिट क्यूब। एक बार आप लोग चेक करिए, आई थिंक दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। देखो फिर से यार बार बार एक ही चीज़ मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ तक आने में कोई बहादुरी नहीं, सब लोग आ जाएंगे, 90% लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे जो आगे मतलब यहाँ तक आने के बाद आपको लगेगा भाई हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे आप कैजुअली छोड़ दोगे, बट कैजुअली यहाँ तक आके आप छोड़ दोगे इसको। बट इस बात को याद रखना कि इसके बाद की जो कैलकुलेशन है ना, इसके बाद वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद असल में जो फोकस कर पाएगा, जो लास्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि 19-20 का फ़र्क है, ये माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है। बाद में ये होता है कि अरे यार क्वेश्चन हो गया था, बस जस्ट हम ये नहीं कर पाए, माइनस को प्लस कर दिया, ब्रैकेट नहीं लगाया। और एक्सपोनेंशियल वाले में तो एक और मज़े की बात, एक्सपोनेंशियल वाले या इन जनरल किसी भी केसेस में जब हम एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट देखते हैं ना, इस लिमिट को इग्नोर कर देते हैं कि भाई एक्स इक्वल टू जीरो है तो डालेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लिमिट हमेशा प्रॉपर डालिए, खासकर एक्सपोनेंशियल वाले केसेस में अगर कभी एक्स इक्वल टू जीरो की लिमिट आ जाती है ना, तो उसको तो भाई और 15-20% ध्यान से इस लिमिट को डाला करो, है ना। एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चंस में ये गलतियाँ होती हैं हम लोगों से नॉर्मली। ओके, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, करिए भाई ट्राई इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट ट्राई करो यार, फटाफट बताओ। एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई आपसे पूछ रहा है, रीजन आर वाला यहाँ पे शो ही कर दिया आप लोगों को उसने, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो
चलिए, अब यार इसमें तो अच्छी बात ये कि ये रीजन ही आपको उसने बना बनाया दे दिया है ना। चलो कट कर लो स्ट्रिप यहाँ पे। y क्या मिलेगा, 0। यहाँ से y क्या मिल जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी इक्वेशन देखो कितनी आ जाएगी। पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है 1,2, 5,10, x2 y2, ये हो जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1. This will become y minus 2. This becomes 2 times x minus 1. y मिल जाएगा आपको 2 प्लस 2x माइनस 2. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर y मिल रहा है आपको 2x. x तो आपको दिख ही रहा, मूव करोगे 1 to 5 यहाँ पे रखा हुआ है. ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई. एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं डी वाई. ठीक है, डी वाई का मतलब हो जाएगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2x. ये होगा y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2x. x पहुँच जाएगा 0 से लेकर 1 से लेकर 5, 0 नहीं 1 to 5. ठीक है, दिस इज द dx. पूछा क्या वैसे इस क्वेश्चन में, आई की वैल्यू पूछ रहा है, बाद में बोल रहा है सी से मल्टीप्लाई भी करना है. सी आपका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है. ठीक है, इनर बॉक्स वाई के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाहर लो पहले तो. एक्स मिलेगा 1 से 5, एक्स को मैं बाहर ले लेता हूँ. दिस विल बिकम वाई क्यूब बाई 3. वाई क्यूब की जगह पर 0 से 2x हो जाएगा dx. 1/3 आपका कॉमन, x इक्वल टू 1 to 5 x इंटू 8x क्यूब. ठीक है, 8x क्यूब, तो 8x की पावर 4, 8/3 x की पावर 5/5 और ये 1 to 5. बड़ा खतरनाक टाइप का आ रहा आंसर. तो ये मिलेगा 8/15 इंटू 5 की पावर 5. 8/15 5 की पावर 5 माइनस 1. ठीक है, 8/15 5 यहाँ से मैंने ले लिया, 5 की पावर 5 1 को पुट कर दिया, तो यहाँ से 1 मिल गया. अब इसमें हमको फाइनल आंसर आई के लिए मल्टीप्लाई कर देना है सी का. ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4, 8/15 5 की पावर 5 माइनस 1. ठीक है, एक बार कैलकुलेशन इसका अगर हम लोग करें तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.99968. यार आपका 0.99968. ठीक है, इतने यूनिट क्यूब इसका आंसर आ जाएगा. समझ आई बात. तो आज के सेशन, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन. आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ. अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आ चुका है गेट एश्योर. गेट एश्योर में अगर आप 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो अगर आपका गेट 2025 किसी वजह से आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं जाता, तो अनअकैडमी 1 साल का आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर देगी. यानी कि जैसे अभी सितंबर खत्म हो गया, तो अब आप अगर अक्टूबर से तैयारी अपनी स्टार्ट करते हो, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का भी आपके पास टाइम है. इन 4 महीने में अगर आपने तैयारी की और आपको लगता है कि यार जनवरी के बाद फेब में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, तो फिर फेब में आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा. यानी फेब टू फेब वापस से आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे. अब इसमें देखिए कुछ, हालांकि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आप देखिए. सबसे पहली चीज़ तो आपको एडमिट कार्ड अपना सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद योर मार्कशीट. ठीक है, मार्कशीट का मतलब हो गया कि
आपको ये बताने के लिए कि आपका गेट का एग्जामिनेशन आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुआ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ना मिनिमम अनअकैडमी प्लस पे 600 आवर्स ऑफ वॉच मिनट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको ना एटलीस्ट 40+ टेस्ट दिए होने चाहिए, मिनिमम 20 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे दिया होना चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर ओनली प्लस सब्सक्रिप्शंस विल बी एप्लीकेबल एज एन एक्सटेंशन और एप्लीकेबल ऑन परचेज ऑफ बोथ प्लस एंड आइकॉनिक। तो चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लो या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लो, तो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन लोगों के लिए जो अभी 4 महीने में थोड़ा सा रिग्रेस एफर्ट डालना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा डेटा जो आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपके ऐप पे ऑटोमेटिकली विजिबल रहेगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि आपको ये टारगेट कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी फिर जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप अपनी मार्कशीट को सबमिट करिए, अनअकैडमी टीम आपको वहाँ पे हेल्प कर देगी आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करने में। तो ये गेट एश्योर आपके लिए एक न्यू इनिशिएटिव आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी गेट के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस पे जो लोग अभी भी 25 के लिए टारगेट करना चाहते हैं, 25 के लिए प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए 5999 कर दिया गया, ठीक है। 5999 में आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो और ये जो ऑफर है ये आपका 30 सितंबर यानी कि आज रात तक वैलिड होगा, तो आप ये सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अप टू 50% ऑफ यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें आपको 3 महीने के साथ साथ 1 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है। बट यार मेजर यहाँ पर जो हाईलाइट है वो है कि जो लोग गेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अभी दिया जा रहा है 14999 में। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन 14999 में आप ले सकते हो और अनअकैडमी प्लस पे आके देखिए तैयारी करने में अभी टाइम तो लगेगा आपको मिनिमम 1 ईयर का डेडिकेशन के साथ टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी रैंक लेके आना चाहते हो, ठीक है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जिसकी मदद से आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में फ्रेश तैयारी स्टार्ट करके रैंक लेके आ सकते हो। क्रैश कोर्सेज या बाकी अदर कोर्सेज उनके लिए होते हैं जिनकी तैयारी हो चुकी होती है या जिनकी तैयारी 70-80% कंप्लीट होती है। 10-20% जिनकी तैयारी में लगता है कि यार अभी भी कमी रह गई, वो लोग वहाँ पे आके चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं जितनी चीज़ें उनके बाकी रह गई। बट कभी भी 3-4 महीने में फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं हो सकती, तो अपने आप को कम से कम यार 1 साल का रियलिस्टिक टाइम दो, 1 साल तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालो, डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सारे कोर्सेज को पढ़ो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, तब आपकी गेट में अच्छी रैंक ऑटोमेटिकली आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, राइट। इसके अलावा देखिए 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन हैं आपके अनअकैडमी में। एक तो आपका अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक। प्लस में तो आपको सारे फीचर मिल ही जाते हैं, आइकॉनिक में आपको ये सारी किताबें भी मिल जाती हैं, ठीक है, जैसे EMFT नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी किताबें ना हार्ड कॉपी में आपके घर पे पैक करके भेज दी जाएंगे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपकी ब्रांच EC है तो भी आपको ये सारी किताबें जैसे EDC नेटवर्क, EMFT, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल, ये सारी किताबें, इसमें से 2 किताबें, इनफैक्ट 3 किताबें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, तो आप इनको ऑब्टेन कर सकते हो वंस यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, हार्ड कॉपी आपके घर पे पैक करके भेज दी जाएगी। बाकी अभी अनअकैडमी प्लस पे आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं जो कि 28 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें जो नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सिग्नल सिस्टम। मनोज सर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, या जो लोग अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी हैं और वो इन क्रैश कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस क्रैश कोर्स के थ्रू भी अपनी 25 की जर्नी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपको 25 में एग्जाम देने का मन है तो, ठीक है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ देखिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन है कि ये जो आपका क्रैश कोर्स होगा इसमें कुछ कोर्सेज लाइव करवाए जाएंगे, कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, तो बेसिकली इसको आपको अपनी पेस पे कैचअप करके ये चीज़ आपको कंप्लीट करनी रहेगी, राइट, ओके, राइट। सेम गोज़ फॉर EC एज वेल, ठीक है। बाकी यार ये हमारे लास्ट ईयर के रैंकर्स, तो आप भी इस बार अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि अगर हमारे किसी भी इनिशिएटिव ने आपकी जर्नी में हेल्प किया है या फिर आपको रैंक लाने में हेल्प की है, तो ज़रूर आप भी इस रैंकर का हिस्सा बनेंगे नेक्स्ट ईयर, तो हमें बहुत खुशी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स के बारे में पूछ रहे थे यूट्यूब पे कब स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, तो यार उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को 2 अक्टूबर को एक डिटेल सेशन लेके दे दूंगा, ठीक है। तो मुझे 2 अक्टूबर तक का टाइम चाहिए। एक्चुअली क्या है कि अभी मेरी प्लस की क्लासेस चल रही थी, तो करीबन 4 घंटे मेरी सुबह क्लास चल रही थी, जिसमें 9 बजे से स्टार्ट होता था, 9 से 11 आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2 बज जाता था, फिर शाम को भी मेरी 3-3.5 घंटे की क्लास होती थी, तो करीबन 7-7.5 घंटे मेरी प्लस की क्लास में चले जा रहे थे। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम रहते हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, तो उसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। और वैसे भी मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो क्रैश कोर्सेज स्टार्ट होंगे तो अक्टूबर में ही, प्लान्स मैं आपको सितंबर में देने को बोल रहा था, बट वो प्लान में बहुत सारे टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना था, बहुत सारे अदर लोग भी इन्वॉल्व थे, तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से वो मैं एक कॉन्क्रीट प्लान आपको नहीं दे पाया, बट 2 अक्टूबर को मैं आप लोगों को एक कॉन्क्रीट प्लान दे दूंगा और फिर हम लोग एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्सेज की, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, नाउ वर्क हार्ड एंड
try to get a good rank in the remaining time.